हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, मृदा के भौतिक गुणधर्म। ठीक, मृदा के भौतिक गुण क्या हैं, कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मृदा के बारे में कुछ साधारण तथ्य हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मिट्टी को पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जीवन का समर्थन करती है और खनिजों व सूक्ष्म जीवों में समृद्ध है तथा पौधों, जानवरों सहित सभी जीवित प्राणियों के रूप में दिखाई देने वाली पूरी भूमि को कवर करती है। यानी मिट्टी जो है आपकी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह के रूप में है। Soil defined as the topmost layer of the earth's surface that supports life and it's rich in minerals and microorganisms that cover the entire land visible to as all living creatures including plant and animals। हम अलग अलग जगहों पर रंग, बनावट और संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकार की मिट्टी देखते हैं। विभिन्न स्थानों पर वनस्पति की किस्में विभिन्न प्रकार की मिट्टी का प्रमाण हैं। मिट्टी में विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण होते हैं। मिट्टी में कई प्रकार के भौतिक, रासायनिक गुण होते हैं जिनको हम आगे भी उल्लेख करेंगे। और अलग अलग तरह की वनस्पतियां जो हैं वो विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का प्रमाण हैं। We notice different type of soil based on color, texture and composition in different places. The varieties of vegetation in different places are evidence of different type of soil. Soil has various physical, chemical and biological प्रॉपर्टीज। मिट्टी को कुछ भौतिक गुणों जैसे बनावट, संरचना, रंग, तापमान आदि के आधार पर रेतीली, चिकनी और दोमट, ये 3 प्रकार में विभक्त किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। द सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू सैंडी, क्लेई एंड लोमी बेस्ड ऑन some physical properties like texture, structure, color, temperature, etc. कुछ रासायनिक गुण जैसे pH, लवणता, कार्बनिक पदार्थ भी मिट्टी के प्रकार को तय करते हैं। ये भी मिट्टी के प्रकार को तय करते हैं। कई सूक्ष्मजीव जैसे केंचुए और कुछ अन्य बैक्टीरिया मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, सम केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक pH, ऑर्गेनिक मैटर, सैलिनिटी आल्सो डिसाइड द सॉइल टाइप। Many microorganisms like an earthworm and some other bacteria live in the soil and play a vital role in increasing soil fertility। आगे बात करेंगे हम। ये गुण अंतःस्रवण, कटाव, पोषण चक्र, जैविक गतिविधि, जल धारण क्षमता, वातन, सारंध्रता, उर्वरता आदि जैसी प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। यह भौतिक गुण मिट्टी के कण, मात्रा, संरचना व खनिज संरचना को प्रभावित करते हैं। These properties affect process such as infiltration, erosion, nutrient cycling, biological activity, water holding capacity, aeration, porosity, fertility, etc. That physical properties affected from soil particle amount, structure and mineral composition। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। मृदा के भौतिक गुण कौन कौन से हैं हम इस पे डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं?
तो सबसे पहले है सॉइल सेपरेट्स, मृदा कण वर्ग। मृदा के विभिन्न कणों के वर्ग को, विभिन्न कणों के वर्ग को मृदा कण वर्ग कहते हैं। बलुई, सिल्ट, बलुई को आप रेत कह सकते हैं, सिल्ट को गाद कहते हैं, और मृत्तिका क्ले, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये सॉइल सेपरेट्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे सॉइल टेक्सचर। नेक्स्ट जो है वो आपका सॉइल टेक्सचर है, मृदा की बनावट। यह सैंड, सिल्ट और क्ले के सापेक्ष प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। यानी सॉइल टेक्सचर मृदा की बनावट जो है वो क्या करते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले के सापेक्ष प्रतिशत को परिभाषित करता है, दर्शाता है या बताता है। इट रिफर टू द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सॉइल टेक्सचर refers to the relative percentage of sand, silt and clay. नेक्स्ट है सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना। मृदा में विद्यमान विभिन्न आकार के कणों के आपेक्षिक अनुपात को मृदा संरचना कहते हैं। सॉइल टेक्सचर शो द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इनटू सर्टेन पैटर्न। ये सॉइल टेक्सचर्स हैं, ग्रेनुअल हैं, ब्लॉकी है, प्लेटी है, प्रिज्मेटिक है, क्यूमुलर है, ये आपके सॉइल स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट आइए सॉइल डेंसिटी, मृदा घनत्व। मृदा घनत्व क्या है? मृदा घनत्व मृदा ठोस के इकाई आयतन का द्रव्यमान है। मृदा ठोस के इकाई आयतन के द्रव्यमान को मृदा घनत्व कहते हैं। सॉइल डेंसिटी इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल डेंसिटी। नेक्स्ट आइए सॉइल पोरोसिटी, मृदा सारंध्रता। मृदा आयतन का वह प्रतिशत भाग जो रंध्रा अवकाशों द्वारा घिरा रहता है। मृदा आयतन का वह प्रतिशत भाग जो रंध्रा अवकाशों द्वारा घिरा रहता है। पोरोसिटी रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पोर स्पेस। ऑक्युपाइड बाय पोर स्पेस। नेक्स्ट आइए सॉइल कंसिस्टेंसी, मृदा की गाढ़ता या मृदा गाढ़ता। मृदा गाढ़ता मृदा नमी की स्थिति, मात्रा और मृदा की सामग्री के ससंजन और असंजन बल को प्रदर्शित करती है। ससंजन बल और असंजन बल को प्रदर्शित करती है। समान गुणों वाले पदार्थों पर लगने वाला बल ससंजन बल कहलाता है और विपरीत गुणों वाले, असमान गुणों वाले पदार्थों के बीच में लगने वाला बल असंजन बल कहलाता है। कंसिस्टेंसी रिफर्स वेरियस मॉइस्चर कंडीशन, डिग्री एंड काइंड ऑफ कोहिजन एंड एडहिजन ऑफ द सॉइल मटेरियल। कोहिजन आपका ससंजन बल है, एडहिजन आपका असंजन बल है। नेक्स्ट देखिए सॉइल कलर, मृदा का रंग। मिट्टी का रंग मिट्टी की स्थिति के संकेतों में से एक है और यह कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे कार्बनिक पदार्थ, लौह ऑक्साइड, मिट्टी के छिद्रों में हवा और पानी की मात्रा। ये सारे कारक मिट्टी के रंग को प्रभावित करते हैं, मिट्टी के कलर को, सॉइल कलर को प्रभावित करते हैं। सॉइल कलर इज वन ऑफ द indicators of soil status and depends on many factors like organic matter, iron oxide, amount of air and water in soil pores. soil pores, soil pores के बीच में जो वाटर और एयर का अमाउंट है वो भी सॉइल कलर को प्रभावित करता है, इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आ गया सॉइल टेम्परेचर, मृदा का तापमान। मृदा तापमान भी बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी में से एक है। मिट्टी का तापमान मिट्टी में गर्मी का मापक है। इससे बीजों का अंकुरण और पौधों की
वृद्धि सीधे प्रभावित होती है। बीजों का अंकुरण और पौधे की वृद्धि मिट्टी के तापमान से प्रभावित है, उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करती है। सॉइल टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ द वार्मथ इन द सॉइल। इट इफेक्टेड द germination of seed and directly affected plant growth। प्लांट ग्रोथ को सीधे प्रभावित करता है आप सॉइल टेम्परेचर, मृदा तापमान। नेक्स्ट वन इज सॉइल एयर, मृदा वायु। मृदा वायु भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे क्या है, मिट्टी के छिद्रों से पानी निकलने के बाद वहाँ पाई जाने वाली गैसों के संयोजन को मृदा वायु कहते हैं। सॉइल पोर्स में से जब पानी निकल जाता है, या तो इनटेक हो जाता है या वाष्पीकृत हो जाता है, इसके बाद जब जगह खाली हो उस खाली जगह को हवा द्वारा कवर कर लिया जाता है, तो वो जो हवा है उसमें जो गैसों का संयोजन है वो सॉइल एयर कहलाता है। गैस फाउंड इन द फ्री पोर स्पेस इन सॉइल आफ्टर रिमूव्ड वाटर फ्रॉम सॉइल पोर्स। आप देखेंगे ये जो नीला पोर्शन है ये वाटर है, ये जो हल्का सा आसमानी कलर में दिख रहा है ये एयर फिल्ड पोर्स हैं, मतलब हवा द्वारा भरे हुए पोर्स हैं। और ये ब्राउन कलर के ये आप सॉइल पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये सॉइल एयर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सॉइल कोलाइड्स, मृदा कोलाइड्स। मृदा कोलाइड मिट्टी के सबसे सक्रिय घटक हैं और यह मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं। सॉइल कोलाइड्स आर द मोस्ट एक्टिव constituent of the soil and it determine the physical and chemical properties of the soil। मतलब भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित कौन करेगा, सॉइल कोलाइड्स करते हैं। नेक्स्ट देखिए सॉइल वाटर, मृदा जल। मिट्टी के छिद्रों में मौजूद जल मृदा जल कहलाता है और इसमें पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के पानी लेने पर पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। वाटर प्रेजेंट इन पोर स्पेस ऑफ सॉइल इज सॉइल वाटर एंड इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स दैट टेक बाय द प्लांट रूट्स व्हेन प्लांट टेक वाटर। यानी जब पौधे भूमि से, मिट्टी से पानी ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट हैं वो पानी में ही घुल के पौधों को प्राप्त होते हैं। तो सॉइल वाटर न्यूट्रिएंट लेने का एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक सोर्स है जो पौधों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए सॉइल रिएक्शन, मृदा अभिक्रिया। मृदा पीएच या अभिक्रिया मृदा की अम्लता या क्षारीयता का संकेत है और इसे पीएच इकाइयों में मापा जाता है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, मृदा अभिक्रिया मिट्टी की उदासीनता, अम्लता या क्षारीयता के मापन को प्रदर्शित करती है। इन इंग्लिश सॉइल पीएच और सॉइल रिएक्शन इज एन इंडिकेशन ऑफ द एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ सॉइल एंड इट measured in pH unit। Okay, you can also say that soil reaction refers to the degree of soil acidity or alkalinity। Thank you so much।